इस समय पर घर घर में बीमारी, लड़ाई झगड़ा, रुपया पैसा में बरकत लोगों को नहीं मिल पाना, उसको सही करने के लिए, दूर करने के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य होने के नाते लोगों को उपदेश करता हूँ कि सब लोग शाकाहारी और नशा मुक्त होकर के थोड़ी देर जो मानव मंदिर या जिस्मानी मस्जिद पूजा इबादत के लिए मिला है, थोड़ी देर उस मालिक का भजन पूजन इबादत जरूर करें। संयम नियम का पालन करें, प्रकृति के नियम के खिलाफ काम न करें। देश का जो नियम है उस नियम का पालन करें। देश भक्त बने, जिस धरती पर पैदा हुए हैं उसकी आन बान शान को बनाए रखने के लिए सहयोग करें। राजनीतिक पार्टी के लोगों से मुझे कहना है, अध्यक्ष और पदाधिकारियों से, कि मांस और शराब ये अपराध और भ्रष्टाचार की जननी है। ये बुद्धि को लोगों के खराब करती है, खून को बेमेल करके बीमारियां पैदा करती है, न्याय और सुरक्षा की व्यवस्था में बाधा डालती है, भाई भतीजावाद, जातवाद, कौमवाद को बढ़ावा देती है, ईश्वर भक्ति खत्म करती है। इसलिए ऐसे लोगों को ही आप टिकट दीजिए कि जो देश के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करें, शाकाहारी और नशामुक्त हों, देशभक्त हों, सेवाभावी हों। और जनता से मेरी ये प्रार्थना है कि जनता इन लोगों से कहे कि आपको टिकट मिल गया तो आप लोग अब शाकाहारी और नशामुक्त हो जाइए, जिससे परिवार, देश और समाज के लोग सुखी रह सकें। देश की राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष और पदाधिकारियों से मेरी ये प्रार्थना है कि आप सदाचारी, शाकाहारी, नशामुक्त, सेवाभावी, देशभक्त लोगों को ही चुनाव लड़ने के लिए टिकट दीजिए। और देश की जनता से मेरी ये प्रार्थना है कि अगर आदमी अच्छे हैं, आप समझ सकते हो हमारे देश और हमारी भलाई ये कर सकते हैं, तो आप उनको हाथ जोड़ करके मना लो कि अभी तक जो आपने बोल भटक की उसको आप हमको दे दो और हमसे आप उसके बदले में अमूल्य वोट ले लो। अब आप शाकाहारी, सदाचारी, नशामुक्त, सेवाभावी, देशभक्त बन करके और आप ससम्मान दिल्ली में संसद में बैठने के लिए जाओ। करोड़ों वर्ष हो गए हैं इस पृथ्वी को और इस पृथ्वी पर मनुष्य को आए हुए, यात्रा दर यात्रा चलती रहती है, लेकिन एक प्रश्न हमेशा बना रहता है कि आखिर व्यक्ति, मनुष्य इस पृथ्वी पर आया क्यों है, उसका मनुष्य के रूप में जन्म क्यों हुआ है। और इसका कमोबेश उसे उत्तर नहीं भी मिल पाता है। कई लोगों को उत्तर मिल जाता है, लेकिन जिन लोगों को उत्तर मिल जाता है वो संत उमाकांत महाराज जी हो जाते हैं और वो अपनी वाणी से, अपने वचनों से, अपने प्रवचनों से पूरी दुनिया में शांति, शराबबंदी और सदाचार की बात करते हैं। इस वक्त गुरुजी महाराज स्वयं हमारे साथ में है। आपका बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। गुरुजी, एक प्रश्न आपसे बहुत साधारण से पूछना चाहूंगा कि आखिर मनुष्य जन्म लेता है, उसकी जो यात्रा होती है उसके अलग अलग रोल होते हैं। कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई पत्रकार होता है, कोई आध्यात्मिक गुरु होता है, लेकिन उद्देश्य क्या होना चाहिए जीवन का? रोजी रोटी की समस्या को हल करते हुए बाल बच्चों की जो जिम्मेदारी है उसको निभाते हुए मनुष्य को थोड़ी देर भगवान का भजन सच्चे दिल से, उसकी उपासना इबादत सच्चे दिल से जरूर करना चाहिए। इसके लिए समर्थ गुरु, सच्चे गुरु की तलाश करके और सच्ची पूजा के लिए, रूहानी तरक्की के लिए इल्म ले करके और थोड़ी देर भजन इबादत जरूर करना चाहिए। गुरुजी, एक व्यक्ति
व्यक्ति जो परिवार जिसका होता है, उसके बच्चे होते हैं, बीवी बच्चे होते हैं, उसकी माँ होती है, उसकी अपनी जिम्मेदारी होती है। कई बार उस जिम्मेदारी के कारण वो अध्यात्म तक पहुंच ही नहीं पाता, जीवन के सच तक पहुंच ही नहीं पाता। वो क्या करे? पहले के समय में 15वें दिन महीने में एक बार गृहस्थ संतों के आश्रमों पर सत्संग सुनने के लिए जाता था और गृहस्थ आश्रम में किस तरह से रहा जाए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी जब उसको होती थी, शरीर को स्वस्थ रख करके दिल दिमाग को सही रख करके किस तरह से सेवा देश समाज परिवार की जाती है, इसकी जानकारी जब हो जाती थी तब आदमी उसमें फंसा नहीं रहता था। और हर तरह से जानकारी जब हो जाती थी तो समय निकाल करके थोड़ी देर भगवान का जब भजन करता था तो कम मेहनत में ही बरकत मिलती थी और उसका पूरा पड़ जाता था। इस तरह की आज की तरह से दौड़ नहीं थी। इसलिए लोगों को चाहिए कि थोड़ा सत्संग कर जरूर सुने, संतों के नज़दीक जाएं और इस शिक्षा को लें। जी गुरु जी, आपके हजारों लाखों फॉलोअर्स हैं और जिन्हें आप शराबबंदी की बात कर रहे हैं, आप शाकाहार होने की बात कर रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में तो शायद ये संभव नहीं है, क्योंकि जापान है, चाइना, ऐसे कई देश हैं जहाँ की मजबूरी है वहाँ पर उनको मांसाहार होना। ऐसे में क्या किया जाए? मजबूरी कहीं भी नहीं है, प्रचार की कमी है, आत्मबल की कमी है। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, यानी कोई ये नहीं कहता था कि अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ करके अब जा सकते हैं या कोई उनको हटा सकता है, लेकिन हमारे देश के सपूतों ने और जिनको महात्मा गांधी कहा गया, एक ऐसे अन्य समझ लो कि संत के रूप में जो इस धरती पाए, उन लोगों ने उनको हटा दिया, देश आज़ाद हो गया। कोई नहीं कहता था रावण का खात्मा होगा, कंस खत्म होगा, लेकिन उनका खात्मा हो गया। अत्याचार, अन्याय या गलत चीज़ जो भी होती है उसका खात्मा जरूर होता है। प्रयास की ज़रूरत है। लोगों को बताने वाले नहीं मिलते हैं कि भाई शाकाहार अपनाओ और यह मांसाहार मनुष्य के लिए और ये नशे की चीज़ें मनुष्य के लिए विनाशकारी हैं, ये बताने वाले नहीं मिलते हैं। अगर इसको बताया जाए देश स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और समाज स्तर पर लोगों को, तो लोग बदल जाएंगे। आप लगातार सरकार को बता रहे हैं, सरकार के नुमाइंदों को आप बता रहे हैं कि शराबबंदी कर दें, और आपने तो ये भी कहा है अभी कि चुनाव में आप शराबबंदी कर दें ताकि स्वच्छ रूप से न्यायपूर्ण जो है चुनाव हो। लेकिन बावजूद भी सरकारें ऐसा नहीं करती हैं। कैसे समझाया जाए सरकार को, सरकार के नुमाइंदों को, क्या किया जाए? सरकारें 5 साल तक तो समझ लो स्वतंत्र रहती हैं और 2 मिनट के लिए समय जनता को उनको सही करने का और समझाने का मिलता है जब वो वोट का बटन दबाते हैं। इसलिए जनता में इस बात को फैलाने की ज़रूरत है कि आप अच्छे लोगों को ही लाइए जिनका दिल दिमाग सही रहे। शराब के नशे में कोई भी निर्णय कोई नहीं ले सकता है। अगर देश पर आक्रमण भी हो जाए और शराब के नशे में कोई है तो सही निर्णय ले करके और देश को, समाज को लोगों को बचा नहीं सकता है। जी गुरु जी, जो हमारा जो देश है भारतवर्ष, ये संतों और मुनियों का देश रहा। आध्यात्म यहाँ से पूरी दुनिया ने सीखा, बावजूद आज अनाचार हो रहा है, सरकारें समझ नहीं रही हैं और राग विराग में पड़ी हुई हैं, एक दूसरे पर जो है कटाक्ष हो रहा है। क्या कारण रहा? उस संत भूमि का ऐसा हश्र क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि नैतिक शिक्षा की कमी हो गई और जो लोग संत के रूप में भी इस धरती पर हैं वो हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हैं। उनको आगे बढ़ कर के देश और देश की जनता को बचाने के लिए लोगों को शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त और चैत्रवान बनाने की जरूरत है। जी, आपने एक अच्छा सा लोगों से संबोधन किया है, आपने निवेदन किया है कि उसी को वोट दें जो शाकाहारी हो, जो सदाचारी हो। कितने लोगों तक पहुंच पाए हैं? कितने लोगों तक ये बात पहुंची? बात तो आपके माध्यम से पूरे देश में पहुंचाने की मैं अपेक्षा करता हूं, लेकिन सुबह का भूला
शाम को अगर घर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। कोई अगर खाता पीता भी है वो उसको समझाया जाएगा और वो देश की अच्छी सेवा और अच्छा काम कर सकता है तो वो बदल जाएगा और वो भी वही काम कर देगा कि जो शाकाहारी नशा मुक्त लोगों से हमको उम्मीद है। जी, आपने एक और बात कही थी कि देशभक्ति होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर। यदि उसके अंदर देशभक्ति नहीं है तो शायद वो एक सही देश का नुमाइंदा नहीं होता है। लेकिन देशभक्ति के बीच में युद्ध भी आता है, जो अभी आप इन देश में हालात भी बने थे। क्या युद्ध कई बार लाजमी हो जाता है? क्या वाकई युद्ध लड़ना चाहिए? युद्ध को तो टाला जाना ही ठीक है, क्योंकि जान अगर किसी की चली जाती है तो वापस नहीं आती है। पूरे विश्व के लोगों को शांति बनाए रखने के लिए ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि जिससे युद्ध न हो और युद्ध के खतरे जो मंडरा रहे हैं इस समय पूरे विश्व पर वो हट जाएं। उसके लिए लोगों को भजनानंदी इबादती बनाना जरूरी है। जो भी जिस धर्म के मानने वाले लोग हैं वहाँ पर यानी उनको पूरे देश के नुमाइंदों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि थोड़ी देर उस मालिक को आप जरूर याद करो। आपके अंदर इस बात की प्रेरणा आ जाएगी कि जीव हत्या, पशु पक्षी हत्या यह बहुत बड़ा पाप है और कर्मों की सजा भोगनी पड़ती है। इसलिए जब ये चीज समझ में आ जाएगी तो युद्ध चल जाएगा। मुझे विडंबना ये है कि आप जो लाखों लोगों को समझाते हैं वो तो समझ जाते हैं क्योंकि वो बहुत सहज दिल के होते हैं, लेकिन जो इस देश में सत्ताधीन है, जो 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 जिनके पास सत्ता है, जो कर सकते हैं, नियम बदल सकते हैं, वही इस बात को समझना नहीं चाहते क्योंकि वो ज्यादा समझे हुए लोग हैं। उनको समझाने का तरीका क्या? उनको समझाने का तरीका जिस तरह से वो समझते हैं, जैसे आप पर विश्वास करते हैं, आपकी बातों पर विश्वास करते हैं। देश में जितने भी चैनल हैं अगर बार बार उनको समझाने लगेंगे मजबूर होकर के वो समझेंगे। पहले आप मानस बनाइए उनको समझाने का। जितना बुद्धिजीवी वर्ग है जो क्रीम ब्रेन जिनको कहते हैं वो लोग अगर इस काम में लगेंगे तो उनको अच्छी तरह से समझा देंगे, प्रमाण दे करके समझा देंगे और प्रैक्टिकल करके समझा देंगे तो वो भी समझ जाएंगे। जी गुरुजी, इस देश के लोगों को क्या संदेश है? इस देश के जो नेता हैं, जो सत्ताधीन है, उनको क्या संदेश है? और उन बुद्धिजीवियों को क्या संदेश है जो कहीं बदलाव की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा है कि इस समय पर देश की जनता को सोचने और समझने की जरूरत है। देश के हित में जो लोग सोचने वाले हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो लोग आगे पीछे सोच रहे हैं उनसे मुझे ये कहना है कि वो लोग ऐसे लोगों को ही लावें और उनको समझावें कि जिससे वो देशभक्त बन जाएं और जिससे वो शाकाहारी सदाचारी हो जाएं और अन्य समय लोग सेवा भावी हो जाएं। ऐसे लोगों को लोग सामने लोगों के जनता के लावें और जनता उनको समझावे, यानी उनसे हाथ जोड़े, प्रार्थना करे, कहे भाई आप ऐसा काम करिए कि जिससे हमारा भविष्य उज्जवल हो, हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो, जिससे हमारा देश आध्यात्मिक गुरु बने, विश्व गुरु बने। यह लड़ाई झगड़ा, भाई भतीजावाद, कौमवाद, जातवाद और ये जितने बात हैं सब खत्म हो जाए, केवल एक आध्यात्मवाद ही रह जाए। गुरु जी, आपने हमसे बातचीत की, हमारे दर्शकों तक बहुत आध्यात्मिक बातें पहुंचाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे उमाकांत जी महाराज, जिन्होंने बहुत सीधे तौर पर आम जनता को ये बात पहुंचा दी है कि उसी को वोट दिया जाए जो सदाचारी हो, उसी को वोट दिया जाए जो शराब नहीं पीता हो, जो नैतिकता पर काम करता हो। यदि ये बात आम आदमी तक पहुंच गई और साधना न्यूज़ के माध्यम से ये बात हम पहुंचा पाए तो शायद इस इंटरव्यू का होना सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।